एक युवक, एक पिस्टल, फेसबुक लाइव पर पुलिस को चुनौती, फिर घेराबंदी, फिर गोलियां और अब मौत के बाद फर्जी एनकाउंटर के आरोप। भोजपुर के बिलोटी गांव में जो हुआ उसकी कहानी जितनी दिखाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। मामला बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव का है। 30 वर्षीय भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था। घटना से एक दिन पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानता दिखाई दे रहा था। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि भरत गांव में हथियार लेकर घूम रहा है और हवाई फायरिंग कर रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस का दावा है कि भरत को बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। पुलिस के मुताबिक वह लगातार हथियार लहराते हुए जवानों को चुनौती दे रहा और बीच बीच में फायरिंग भी करता रहा। इस दौरान एक और बात सामने आई। बताया जा रहा है कि घेराबंदी के वक्त भरत फेसबुक पर लाइव था। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर वह पूरे घटनाक्रम का प्रसारण कर रहा था। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। घंटों तक चले इस घटनाक्रम के बाद भरत घर की छत से नीचे उतरा और गांव के बाहर की तरफ बढ़ गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसे लगातार समझाया जा रहा था कि वह हथियार डाल दे और आत्मसमर्पण कर दे। यही से कहानी का सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है। पुलिस का कहना है कि जब जवान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तब उसने दोबारा हथियार उठाने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें भरत के पैरों में गोलियां लगी। घायल हालत में उसे पहले आरा सदर अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर स्थिति में पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन परिवार की कहानी इससे अब बिल्कुल अलग है। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने पिस्टल फेंक दी थी और वो सरेंडर करने को तैयार हो गया था। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना। हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे। हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको? हाँ, हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई उसके बाद? हाँ, ये लोग कहा कि नहीं, उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है। इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा वड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। कहाँ कहाँ गोली लगी थी? आप भी गए थे पोस्टमार्टम में? ना, हम नहीं गए हैं। हम सब तो इसका इंजरी रिपोर्ट है सर। कितने बेटे थे आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ये कितने नंबर का? महिला लड़का है। मतलब दूसरे? इस तरह की बात है तो बताइए। इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था। इन्होंने ऐसा किया। परिवार का दावा है कि इसके बावजूद उसके साथ कार्रवाई की गई। परिजनों का कहना है कि भरत कोई बड़ा अपराधी नहीं था, ना ही उस पर कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। में वहां पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है? पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जानता है, इसको जवाब देना होगा प्रशासन को। सड़क पे आप लोग उतर आए हैं, क्या मांगे प्रशासन? मांग है कि प्रशासन को जो है कि इसका उचित न्याय दिया जाए। प्रशासन गलती किया, प्रशासन इस सजा को भोगेगा। यही होना चाहिए। क्यों इसको मार दिया? ये तो अपराधी नहीं है, ये तो समाज सेवा है। और लोग है, आप मीडिया है, पूरे विवरण लीजिए कि कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है। उधर पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई। पुलिस के अनुसार मौके से पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और खोखे भी बरामद किए गए। साथ ही पुलिस का दावा यह भी है कि कार्रवाई के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि घटनाक्रम और घटनास्थल पर आखिर कुछ मिनटों में क्या हुआ था। क्या भरत ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था या फिर पुलिस पर खतरा बना हुआ था?
इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। पटना में इलाज के दौरान भरत की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, माहौल बदल गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन शव लेकर सड़क पर उतर आए। आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कई घंटों तक सड़क जाम रही, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सड़क खाली कराने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है, दूसरी तरफ परिवार के आरोप है, बीच में एक युवक की मौत है और उन सवालों का ढेर है जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। क्या यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी? क्या आत्मसमर्पण के बाद भी हालात बदल गए थे, या फिर जांच में कोई नई तस्वीर सामने आएगी? फिलहाल भोजपुर का बिलोटी गांव इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है और इन सवालों के जवाब जैसे ही सामने आएंगे उसे बताएंगे हम। बने रहिए राजीव टाइम के साथ।